गाइस महर फारसन मैं मोहम्मद अशरफ मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो लगे लाइक शेयर जरूर करना है। तो चलते हैं आज की वीडियो के अंदर। वीडियो का टाइटल है इंडिया डजंट वांट पाकिस्तानी रिमार्क ओवर राम मंदिर। तो जी देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर अपना रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री अयोध्या में। प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छा दोस्तों, आपको यह बात तो पता है कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, बड़ी मारामारी हो रही है, कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा, मीडिया ये सब डिस्कस कर रहा है। और जो चंपत राय जी हैं उन्होंने ये बोला है कि आप आश्चर्यचकित मत रह जाइएगा अगर आपको ये पता लगे कि मुस्लिम देशों से लोग आ गए, कोई दुबई से आ गया, कोई मिडल ईस्ट से आ गया, कोई कहीं से आ गया, यानी कि इन्विटेशन गए हैं तभी वो लोग आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ मुस्लिम देश हैं जिनको बहुत खाज है, और उसकी खाज या उन मुस्लिम देशों की खाज हम आज मिटाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए। मेजर का यही काम है, आज वो खाज मेजर मिटाएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों ऐसा है, सबसे पहले खाज मिटाते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई। वहां पे मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद की जगह बना दिया मंदिर, और सुप्रीम कोर्ट भी भारत की बेकार है, भारत का प्रधानमंत्री बेकार, सब कुछ सब मतलब सभी बेकार हैं छोड़ के पाकिस्तान। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं किसने क्या क्या बोला, फिर हम एक एक करके, जैसे कि कपड़े की धुलाई होती है ना मुंगरी से मार मार के, है ना, वो मुंगरी से मार के इनकी आज धुलाई होगी। अच्छा, शहबाज शरीफ ये कहता है कि ये कत्ल हो गया है, इंसाफ का, जस्टिस का कत्ल हो गया है, और ये दिख रहा है कि किस तरीके से भगवा जो विचारधारा है वो भारत की सोसाइटी में या भारत के समाज में पूरी तरीके से फैल गई है, और सेक्युलरिज्म जो भारत में है वो खतरे में है, वो टूट रही है, और भारतीय मुस्लिम को दीवार के अगेंस्ट धकेला जा रहा है। ये शहबाज शरीफ कह रहा है। सबसे पहले शहबाज शरीफ की खुजलियां मिटाते हैं दोस्तों। सबसे पहले, भगवा भारत में नहीं फैलेगा तो कहां फैलेगा? पहले मुझे शहबाज शरीफ तुम ये बताओ, भगवा भारत में ही फैलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो तुम कह रहे हो सेक्युलरिज्म, सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। तुमने तो अपने देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने अपने देश को कर दिया, वहां पे सारे हिंदू मार दिए, उनकी जो बेटियां थीं, उनकी जो बहुएं थीं, उनको उठा के ले गए तुम, उनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में, और उनकी शादी करवा दी। बुड्ढे बुड्ढे मुसलमानों से शादी करवा दी है 12, 13, 14 साल की लड़कियों की पाकिस्तान के अंदर। और ये आदमी शहबाज शरीफ, इसकी इतनी औकात है, ये हमें बताएगा सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 84% हिंदू यहां पे रहता है, वरना मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक मुसलमान देश बताओ जो सेक्युलर है, बता दो एक का नाम। मेजर का भी एजुकेशन हो जाए ना यार, मेजर को भी पता लग जाए कि कौन सेक्युलर है कौन नहीं है। बड़ा सेक्युलर है, सेक्युलर मिठाई मत बेचो यहां पे बेटा, ठीक है। अब बुजुर्ग हो, बुजुर्ग की तरह रहो, वरना ठोक दिए जाओगे, समझे। अब देखो, ये कह रहे हैं कि साहब यहां पे मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है, भारत में उनको प्रेशराइज कराया जा रहा है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मुस्लिम, ठीक है, आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री माइनॉरिटी के, हमारे राष्ट्रपति माइनॉरिटी के जिसमें शामिल मुसलमान, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ, हमारे इलेक्शन कमीशन के, हमारे चीफ जस्टिस, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी क्रिकेट टीम, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है भारत का जहां पे माइनॉरिटीज बिल्कुल टॉप तक ना पहुंच गई हो? बताइए, आप हमें सिखाएंगे? यहां पे जब तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े करे थे तो उस समय भारत की आर्मी का चीफ कौन था? एक पारसी था, जनरल सैम मानेकशॉ का नाम सुना है ना, वो एक पारसी था। जनरल सैम मानेकशॉ ने तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हारा सरेंडर एक सिख ने लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने, और पीठ पीछे पूरी जो कार्रवाई थी, पूरी प्लानिंग थी। आपने सुना है जनरल JFR जैकब का नाम? वो एक यहूदी थे। तो जो आपके पूरे के पूरे मुल्क को तोड़ने, यानी कि 2 टुकड़े करने, और एक ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, उसमें एक पारसी शामिल, उसमें एक सिख शामिल, उसमें एक यहूदी शामिल, और पीछे हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जो तुम्हारा बैंड बजाया वो तो तुम जानते हो अच्छी तरीके से। तो तुम हमें सेक्युलरिज्म, हम जब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमारी सेक्युलरिज्म और जोर से बोलती है। तो हमें शहबाज शरीफ से पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा देखो, यहां पे शिरीन मजारी ये कहती हैं कि
Desecration of the mosque was against the law, holding forth on control of inner and outer areas. The court judgment is disputed land given to a board of trustees to build Ram Mandir, Muslims to give alternate land. तुम्हें क्या दिक्कत है? वहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए। बाबर जो था चोर का बच्चा 1526 में आया भारत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उसने लड़ी, और बाबर ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे वहां पे मस्जिद बनाया। और बाबरी कौन है? वो बाबरी था कौन? वो बाबर का नाम नहीं था बाबरी, वो बाबर ने बनवाया जरूर था, लेकिन फॉर हिज बॉयफ्रेंड मेड इट। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? आप ये कह रहे हो वहां पे प्रभु से, आप कह रहे हो प्रूफ क्या है? हम जिस दिन प्रूफ मांगेंगे उस दिन इस्लामोफोबिया हो जाएगा भाई साहब, बहुत बड़ा केस। क्योंकि आज से 1400 साल पहले भी कोई म्यूनिसिपैलिटी सर्टिफिकेट नहीं देती थी, कोई वीडियो कैमरा नहीं होते थे, कोई फोटोएं नहीं खींचती थी। तो ये प्रूफ की बात मत करो। जिस दिन मेरा मुंह खुला ना, फिर पाकिस्तान में फिर तुम हाय 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 तौबा छाती पीट के लाहौल विला कुव्वत और सरतन से जुदा, फिर ये सब ड्रामा करोगे तुम, तो मत करो ये सब, ठीक है? बाप को बाप समझो। तुम कहते हो प्रूफ, ये क्या बेवकूफ के बच्चे पाकिस्तानी यार कह रहे हैं प्रूफ नहीं है। तुम्हारे पास है प्रूफ? तुम्हारे पास है प्रूफ? तुमसे मांगे प्रूफ? ये आस्था का मामला है, ये आस्था का मामला है यार। तुमसे प्रूफ मांगेंगे, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है नहीं, दे दोगे प्रूफ में मांग लूं तो फिर इस्लामोफोबिया, सरतन से जुदा, ये सब अपने रैप म्यूजिक शुरू करोगे। अब देखो फवाद चौधरी, ये तो गधे का बच्चा है, ये कह रहा है शेमफुल, डिस्गस्टिंग, इलीगल, इमोरल। तेरे कहने से क्या होता है? ये छोटा सा वीडियो देखिए दोस्तों, याद आया आपको? ये जंगली सुअर जो है ना, ये है फवाद चौधरी जो बकवास कर रहा है राम मंदिर के बारे में। जब पुलिस वाले आए तो एक जंगली सुअर की तरह भागा, ये 150-200 किलो का ये दानव। एडिटर साहब एक बार दोबारा वीडियो दिखाओ, दानव को दिखाओ, जंगली सुअर, असुर। ये देखो कैसे भाग रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। ये देखो मौलाना फजल रहमान रिफ्लेक्ट्स नैरो माइंडेडनेस। ये कह रहा है कि भारत की नैरो माइंडेडनेस है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। ये चोर का बच्चा मौलाना, दाढ़ी है इसकी इतनी लंबी, दाढ़ी के हर एक बाल में इसके चोरी है। इसका नाम है डीजल। किसी भी पाकिस्तानी से पूछना कि इसको डीजल क्यों बोलते हैं, इसने डीजल की चोरी करी है। जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी, इसको डीजल के डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली थी कई सारी, इसने डीजल की चोरी करी है। आज की तारीख में इसको सब पाकिस्तान में डीजल बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, जो भी पाकिस्तान से मुंह खोल रहा है राम मंदिर के खिलाफ, सबके सब चोटते हैं, सबके ऊपर केस हो रखा है 420 चोरी का, फ्रॉड का। शहबाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है, उसका भाई सबसे बड़ा चोर है नवाज शरीफ क्यों बाहर रहा? चोरी के इल्जाम में। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी, इसने सवाल उठाए वर्डिक्ट में। तेरे सवाल उठाने से तो जेल में बैठा है यार, ये भी फ्रॉड है बहुत बड़ा, ये भी चोर है शाह महमूद कुरैशी ने जिंदगी भर, ये और इसके बाप और इसके दादा ने, ये क्या है, मुल्तान में एक जगह के पीर हैं, ठीक है, ये पीर हैं, ये बाल काट के लोगों से 10-10, 20-20 रुपए लेता है कि मैं बाल काटूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में जादू हो जाएगा, जिसके बच्चा नहीं है उसके बच्चा पैदा हो जाएगा, जो बेरोजगार है उसकी नौकरी लग जाएगी, जिसका धंधा बैठा है उसका दुकान बढ़िया चल पड़ेगी। ये है पाकिस्तान में जोकरों का समूह जो राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनकी औकात 2-2 कौड़ी के लोग नहीं है, ये सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर पे। अब देखो भाई, टोटल 428 माइनॉरिटी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी, 428। और भाई 428 मंदिर थे, साफ बोलो ना यार। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, पाकिस्तान का अखबार है, कहता है 428 माइनॉरिटी नहीं, 428 मंदिर थे पाकिस्तान में। 428 मंदिर, इसमें से 408 इन्होंने तोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं आप? इन्होंने 428 मंदिर थे। लव, जो प्रभु श्री राम के बेटे थे, पुत्र थे उनके, लव के नाम पर तो लाहौर है। यह पूरा हिंदू इलाका था पेशावर तक। और दोस्तों, ये जो तुर्की इतना उछल रहा है, हाया सोफिया चर्च था, उसको मस्जिद बना दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बता रहा हूं, इतने फ्रॉड हैं, इतने चोर हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैं क्या बोलूं यार। इतने चोर हैं ये लोग, इतने 420 हैं। क्या वो एर्दोगान वहां पे बैठा हुआ और यहां पे पता नहीं XYZ, यहां पे तो पाकिस्तान में जैसे मुरमुरे के भी वो अखबार में मुरमुरा देते हैं ना, फिर खा के अखबार फेंक देते हैं, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर वो लोग डिस्कार्ड करते हैं। तो इनकी तो क्या ही औकात है यार, कभी काकड़ है, कभी फाकड़ है, पता नहीं कौन कौन इनके प्रधानमंत्री हैं, हर 2 महीने में बदलते हैं। ये क्या करते हैं? अच्छा मंदिर दिखा, तोड़ के चलो इधर शॉपिंग मॉल,
क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं होती? राम मंदिर था वहां पे पहले, वहां पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। और ज्यादा छाती से मत लगाना बेटा, ठीक है? अभी छाती से मत लगाना, अभी मथुरा काशी बाकी है। तुम समझ लो, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ, पागल खाने चले जाओ, जो होना है वो तो होके रहेगा। हम अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करते हैं भारत में, इसमें कोई डाउट नहीं है यार। सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वर्ल्ड में यहां पे। पर तुम ये मत सोचना कि हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल लगाओगे और ज्ञान बांटोगे वहां पे, ठीक है? अगर औकात है तो मैदान में आओ, सामना करो, फिर देखते हैं किसमें कितना पानी है। दोस्तों वीडियो भी खत्म। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। मेजर साहब ने तो रकड़ा ही लगा दिया है और बड़ा सख्त किस्म का लगा दिया है। मेजर साहब का काम ही यही है, उन्होंने कहा कि भाई वो इनकी जो पाकिस्तान उंगली उठा रहे हैं अयोध्या मंदिर पे, तो उनके खिलाफ मैं जो उनको खुजली हो रही है वो ठीक करने आया। मुझे सारे बयानों वो दूसरों के बयानों का तो मुझे इतना फिक्र नहीं है। मुझे जो मौलाना डीजल के बयान का फिक्र बहुत खाया जा रहा है। मौलाना डीजल खुद क्या है, उसकी औकात क्या है, अभी तक मैं इस चीज़ को नहीं समझ सका कि वो जिसका बाप ये कहता था कि मैं तो पाकिस्तान के बनाने के हक में नहीं था, और जो खुद मौलाना डीजल का क्लिप मेरे पास है, रमज़ान शरीफ के अंदर रोज़े रखते हैं ना लोग, तो एतकाफ़ करते हैं, आखिरी 10 दिन एतकाफ़ रखा जाता है। तो कई उस रमज़ान शरीफ के रोज़ों के दौरान एतकाफ़ के दिनों में कोई आई थिंक इलेक्शन थे उनके एरिया में, तो उन्होंने बयान दिया कि जो दूसरी पार्टियों को वोट देने के लिए निकलेंगे वो अपना एतकाफ़ उनका टूट जाएगा, और जो मेरी पार्टी को वोट देने के लिए निकलेगा उसका एतकाफ़ नहीं टूटेगा। ये बयान थे मौलाना फजल रहमान, और वही मौलाना फजल रहमान, इसको मौलाना डीजल क्यों कहते हैं? डीजल चोर था कहा जाता है, अल्लाह बेहतर जानता है इसने किया या नहीं किया, वो इसके रब का मामला है, लेकिन कहा जाता है कि ये ऐसे करता था। अब अल्लाह बेहतर जाने, अगर ऐसे करता था तो बहुत बुरा करता था। मैं कहता हूँ एक मौलाना को ये बातें जेब नहीं देती थी, और ऊपर से ये अच्छा ठीक है राम मंदिर बन गया, क्या उखाड़ लिया किसने कुछ उखाड़ा? को भूकंप आ गया क्या? नहीं भाई, क्या होना है, मेरी बात सुनो, ये फजलू बातें करने वाले ही नहीं है, जिसको मौलाना ना क्या करें। फिर और उसके अलावा फराड चौधरी है, शहबाज शरीफ है, उसकी शोबाजियां, श्री मजारी है, आंटी जो स्टाइलिश सी है। नहीं किसी को पर्सनली हिट नहीं है, पर्सनली हिट करना चाहता हूँ कि मुस्लिम है, मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम है, और इस तरह के मुसलमानों को ये औरतों को जेब नहीं देता कि उसने बाल में उस पर पेंट किया हुआ, उसके बाल यार उसकी पर्सनल लाइफ है उसकी। अच्छा, इसी वजह से तो भाई ये हम पर उंगलियां उठाते हैं कि तुम पहले जा अब खुद को तो ठीक करो, फिर हमसे बात करना, फिर मुंह ही बंद हो जाता है। अच्छा, शहबाज शरीफ को यार बात वो करे जो अब खुद पाक उस ऐप से और उसमें ना हो, वो बात करे। अब ये जो सब लोटे कर रहे हैं, इवन सब में ये चोरियां पाई जाती हैं, करप्शन की होती है, लेकिन एक जो है शाह महमूद कुरैशी, वो भी है सही लोटा, क्योंकि उसने मतलब कि ना बहुत सी पीछे पार्टी बदली, लेकिन अब वो ठीक है, जो गलतियां उसने पहले की हैं अब उसको तकरीबन सुधार चुका है भाई। उसने कहा है कि हर बंदे का यार ना अपना अपना माइंड होता है, अपनी सोच होती है। अब हमारे मतलब कहीं जब गांव में रहते हैं, गांव में लोगों को इसके बारे में पता, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता, और मैं मतलब कि ये दावे से कह सकता हूँ कि वो 90% वो ये कहेंगे कि ये वहाँ पर मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, मस्जिद जब गिराई गई और जो मंदिर बनाया गया, कह रहे हैं भाई, कहते हैं बिल्कुल। इसी तरह हर किसी का अपना बयान। अब हम देख ले कि भाई मैं भी जाती तौर पर कहूँ तो ये मुझे भी नहीं पसंद ऐसा, ये मेरी बात सुने, हर किसी की अपनी राय, जो मंदिर वहां पर बन रहा है, वहां पर मस्जिद को गिराया गया, मैं कहता हूँ कि एक किस्म का मुसलमानों के साथ ज्यादती है, लेकिन ये है कि कुछ उन्होंने मस्जिद उसके बदले में दोबारा बना दी है। चले ये को थोड़ा सा मुसलमानों के रिस्पॉन्स उन्होंने उनको दिया, लेकिन मेरे मानने में तो भाई वहां पर मुसलमानों भाई जुल्म किया गया। जी असलम भाई कुछ बोलने वाले तो मैं बोलता हूँ जी। मैं यही कहूँगा कि मैं यार पंजाबी में एक कहावत है कि यार खुद रुड़ी जानियां थे अगलियां नु मत्ती,
यानी कि खुद चोर हैं, खुद लाख लाख ऐब उठाए फिरते हैं और मशवरा दे रहे हैं इंडिया को कि यार भाई, कहते हैं कि जो है ये तो इंसाफ का कत्ल है, इंसाफ मुसलमानों को दीवार के साथ लगा दिया है। तो यार आपकी दौरे हुकूमत रहा है, आपने कितना इंसाफ दिया है? आप तो अदालतें भी खरीद लेते थे, जज भी खरीद लेते थे, सारा कुछ तो आपका माल ही करप्शन का बना हुआ है। आपने कितने गरीबों की सुनी है? आपके शहबाज शरीफ जो है शोखियां मारता रहता है, सारा जितना भी किया है इसने टोटल करप्शन की है इसका भाई। और ये सारे तो करप्शन के पले पड़े हैं और मशवरा दे रहे हैं इंडिया को कि वहां के मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है, इंसाफ का तो कत्ल हो गया। मैं कहता हूं उन्होंने कत्ल नहीं किया, कत्ल तो आप करते हैं। आप सर्वे करवा के देख लें कि आपसे दुनिया कितनी खुश है। और दूसरा है वो मौलाना फजलू डीजल, उसका तो काम ही यही है, बेड़ा गर्क हुआ है उसका। उसकी शक्ल देख ले, मैं तो कहता हूँ कि इतना भयानक किस्म का वो मौलाना है, उसको हया भी नहीं आती। जिस पार्टी के साथ जो पार्टी इख्तिदार में आती है उसके साथ वो मिल बैठता है, यही उसका काम है। उसने स्टेटमेंट देनी है, बस उसी स्टेटमेंट के उसने पैसे खाने हैं। इनको देखें कि ये भूल गया है कि जो हम अपनी कंट्री में वहाँ के अपने लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान के लोगों के साथ और दूसरे जो गैर मुस्लिम मतलब के हमारे लोग हैं यहाँ पर, खास तौर पर हिंदुओं के साथ सिंध में क्या हो रहा है, इनको ये याद नहीं है। बस दूसरे पर उंगली उठाना चाहते हैं यार, ये सिर्फ इन्हें नंबर बनाना चाहते हैं। जिस तरह जब हमारा वजीर खारजा था ना बिलावल भुट्टो बिलो रानी, तो उसने पीएम मोदी साहब को बुरा भला जो है ना वो कहा था, अपना अतमाद लोगों के दिलों में बहाल करने के लिए कि मैं सच्चा पाकिस्तानी और मुझे पाकिस्तान की फिक्र है। तो कई लोग कहते हैं यार चले जैसा भी है बुरा करप्शन किए, लेकिन है तो पाकिस्तानी ना, एक स्टेटमेंट देने की वजह से। लेकिन उसको भी पता था कि मेरे स्टेटमेंट देने की वजह से मैं कितना जो लोगों में मशहूर हो जाऊंगा, और वही बात हो गई। अच्छा, मेजर साहब ने फिर बात की कि अगर मिनॉरिटी की बात करते हैं, क्या हिंदू ही या क्या इंडिया ही सेकुलरिज्म कहलाने के काबिल, या वो ही सेकुलर है, आपको कोई हक नहीं बनता। फिर उन्होंने कहा कोई एक ऐसा कंट्री दिखा दो, इस्लामिक कंट्री जो सेकुलर हो। तो वाकई में कोई नहीं है, कोई कंट्री मुझे नहीं लगता कोई सेकुलर है, नहीं है। तो दूसरी बात यह उन्होंने की कि हम मिनॉरिटी को इतनी इज्जत देते हैं कि वो किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर जा सकते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, या किसी भी क्रिकेट टीम का कैप्टन हो या क्रिकेट टीम का प्लेयर हो। तो ये बात उनकी बिल्कुल सच है कि हमारे यहाँ चीफ जस्टिस नहीं बन सकता मिनॉरिटी से, हमारे यहाँ आर्मी चीफ नहीं बन सकता, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, हमारे यहाँ पीएम नहीं बन सकता, मिनॉरिटी से नहीं बन सकते। ये बिल्कुल हमारे यहाँ तजाद है, फ़र्क है, डिफरेंस है। तो इंडिया वाकई में एक अभी वो भी कुछ चेंजिंग ला रहे हैं भाई। इंडिया का कौन सा ठेका उठाया बेहतर है। हम ये जो उंगली करते हैं ना उधर इंडिया की तरफ के, वहां के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। बाबरी मस्जिद का इशू था भाई, 550 साल के बाद अदालत ने फैसला किया है, तो अब उन्होंने वहां पे अयोध्या मंदिर है वो तमीर उसकी शुरू की है। 550 साल कोई थोड़ा टाइम नहीं है, उन्होंने भाई बड़ा वेट किया है। और इधर आप क्या करते हैं, हमारे मुल्क में वो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप में मेरे ख्याल में 20 से अब 22% कह लें कि मिनॉरिटीज थी, अब कम हो के घटते घटते मेरे ख्याल में तकरीबन उसकी 2 या 3% रह गई है। बैकग्राउंड रीजन है, बहुत ज्यादा रीजन है। और यार बैकग्राउंड रीजन यही है कि थोड़ी सी बात होती थी, उनके देख लें कि जड़ावाला में क्या हुआ था, उनके चर्च जला दिए गए। ऐसे गलत किया भाई, गलत इस तरह तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेजर ने ना और भी बड़ी बातें की, तल्ख लेजे में तो तकरीबन हर वीडियो इस तरह ही करते हैं, लेकिन आज उनका जो अंदाज था ना गुफ्तगू का वो बहुत ज्यादा वो यार वो डिक्टेट वो कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं जिनका पल्ले खुद के कुछ नहीं। उन्होंने और भी बातें की, वो कहीं और जगह मंदिर है, वो उस जगह का भी उन्होंने बताया, लेकिन पता नहीं वो कौन सी बताया। चलें जी, खैर बातें उनकी शानदार थी। मंदिर वगैरह डिमोलिश किए जा रहे हैं, दूसरे मुसलमानों की हमायत कर रहे हैं। ये पता कि कुछ फिगर बताए थे, उसमें से तकरीबन मेरे ख्याल में 528 कितने बताया, उसमें से 500 के करीब जो डिमोलिश हो चुके हैं। खैर जितनी भी फिगर था इतना कोई था। खैर अच्छा लगा, मिलता नहीं वीडियो में, तब तक लीजिए इजाज़त।